जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 1 गणित और विज्ञान का। ठीक है, गणित और विज्ञान कहना है इसका। हमने आपको तो देखिए 111 से शुरू है प्रैक्टिस सेट साइंस का। देखिए क्वेश्चन पहला आपका है कि किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्धायु 5 वर्ष की होती है, मतलब 5 वर्ष में आधा हो जाता है, तो मतलब उतने साल में अपने आप का आधा हो जाते हैं। तो हम मान लें कि शुरुआत में कितना था, 1 था, 5 साल में आधा हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अगले 5 साल में और आधा हो जाएगा तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 10 साल में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और अगले 5 साल 10 15 साल में कितना हो जाएगा, 1/2 और आधा करो 1/8 हो जाएगा। और 5 साल हो गए तो 20 साल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/8 दूनी 16, तो कितना बचेगा, 1/16 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, भू कोरोड के अंदर की चक्र धाराएं हैं, या इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, या फिर पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भू कोरोड के अंदर की चक्र धाराएं हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्या है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वह हैं, अगर उनके बीच समान विभवांतर या समान विभव है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर अगला आपका है। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि तो बरसात में सिग्नल नहीं आता, इसका रीजन क्या होता है, एंटीना छोटे होते हैं, पहला सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को आवेशित करती हैं, ये भी सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला, ए बी सी तीनों क्या है आपके सही है। अगला बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर क्या है, कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा, जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर उच्चतम तापमान हो, ये किस पे निर्भर करेगा, ऐसा पूछा गया है। तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा वजन, या फिर ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन पर व पकाए जाने वाले पदार्थ पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, तो पहला ऑप्शन राइट है, ऊपर की छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन, ये पहला ऑप्शन इसका क्या है, राइट है डियर। अगला क्वेश्चन देखोगे 116। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। क्या है, गोधूल से सूर्य का अभाव, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारा दिखना। उपयुक्त में कौन एक दृष्ट भ्रम, मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन लोगों को ये क्या है, भ्रम है। तो देखिए पहला, गोधूल से सूर्य का अभाव पहला भ्रम है। उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी वह है। उषा काल में चंद्रमा तो दिखता है, तो सही बात है। और आकाश में तारे टिमटिमाते नहीं है, केवल प्रतीत होते हैं, आकाश में ध्रुव तारा दिखता है। ठीक है, तो ये तीन आपके क्या है, भ्रम है, लोगों क्या भ्रम, ऐसा होता नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 117। 117 कह रहा है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, 4 डिग्री सेल्सियस है उस समय शरीर पानी पे क्या तैर रहा है। अगर पानी का 100 सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, अब जब 100 सेल्सियस बढ़ा दोगे तो पानी का घनत्व हो जाएगा कम, तो शरीर क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तो 117 का पहला ऑप्शन क्या है, शरीर डूब जाएगा पानी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा पानी का, लेकिन शरीर का घनत्व उतना ही रहेगा, इसलिए शरीर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। आगे देखिए 118 नंबर क्या बोला है, एक पानी का पंप जमीन की सतह के 10 मीटर नीचे की सतह से पानी खींचता है, 10 मीटर नीचे से पानी खींचता है। ठीक है, 30 किलोग्राम पर मिनट की दर से वो नगण्य वेग से पंप किया गया है, मतलब 1 मिनट में 30 किलोग्राम, मतलब 1 मिनट में कितना, 30 किलोग्राम पानी खींचता है। ठीक है, तो अतः इस कार्य को करने के लिए पंप द्वारा आवश्यक न्यूनतम शक्ति की गणना करना है। तो देखिए आप 1 सेकंड, इसको आप देखिए 10, इसको मीटर, एक इसमें केजी है ना, तो इसको आप किसमें कर लीजिए, इसको सबसे पहले आप करिए किसमें, P इक्वल टू क्या होता है, W/T। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, W निकालो। तो W क्या होता है, W होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो 10 का दे दिया है। ठीक है, देखिए W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है mg इंटू डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। मास कितना दिया गया, देखो 30 किलोग्राम पर मिनट दिया गया है, मतलब 1 मिनट में 30, तो 1 मिनट में 30, तो 60 सेकंड में कितना, 30 है, 1 सेकंड में हमको चाहिए कितना, सेकंड, मीटर पर सेकंड में सबको दिया होता है। ठीक है, तो 30/60 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2। तो आपको यहाँ रखना है मास कितना, 1/2, जी कितना है 9.8 इंटू 10, इसको करोगे 2 से काटोगे 2, 4.9 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4.49 आ जाएगा। वर्क पावर इक्वल टू होता है क्षमता W/T, W कितना है 49, और टाइम कितना है 1 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 49 जूल पर सेकंड। इसको मिनट में दिया गया था, हमने क्या निकाली यहाँ पे समझिएगा, ये मिनट में था कि 1 मिनट में 30 kg, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 30/60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, क्योंकि यहाँ सब में सेकंड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला कह रहा है 0.3 किलोग्राम, मतलब आपका मास कितना दिया गया डियर, 0.3 kg दिया गया। ठीक है, कि किसी वस्तु पर F इक्वल टू kx, क्या बोला, F इक्वल टू kx जो है वो कार्य था, जहाँ k इक्वल टू 15 है, k आपका कितना है 15, मतलब न्यूटन पर मीटर, तो 15 हो गया न्यूटन पर मीटर। ठीक, ध्यान रखिएगा। वस्तु का प्रारंभिक त्वरण क्या होगा जब उसे मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरस्थ बिंदु से छोड़ा जाता है। तो देखिए सब क्या क्या दिया गया, सबसे पहले आपको मास दिया गया, क्या दिया गया, मास दिया गया 0.3, k दिया गया है 15 न्यूटन पर मीटर, 15 न्यूटन पर मीटर, और आपका जब उसे मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूर छोड़ा गया, तो इसकी दूरी डिस्टेंस कितना है, 20/100 मीटर, सेंटीमीटर मीटर कन्वर्ट कर लिए, तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। तो हमको निकालना क्या है, त्वरण क्या निकालना, हमको निकालना त्वरण। हमको पता है डियर F इक्वल टू क्या होता है, m क्या होता है, F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ये होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। और यहाँ पे देखो k का वैल्यू कितना दिया गया, 15 न्यूटन मीटर, 15 न्यूटन मीटर, और मास का यूनिट आपका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। मास का आपका यूनिट कितना होता है, देखिए। तो अब देखिए F इक्वल टू m दिया गया, और यहाँ क्वेश्चन में F इक्वल टू kx दिया गया, मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए भाई, दोनों दिए गए जिसका दोनों क्या होंगे, बराबर तो दिया गया। k के लिए देखो 15 दी गई है, x मतलब चलता है 0.2, दूरी 0.2 दी गई, m हमारे पास देखो मास कितना 0.3 दिया गया, ये हमारा चुपचाप निकल आएगा।
एक पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाएगा, तीनों 25 15 5 10 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड है। फिर से बता रहा हूँ, देखो आपके पास f इक्वल टू एम में होता है, बोलो हाँ, और यहाँ पे f इक्वल टू क्या kx दिया गया है, मतलब kx और m में आपस में क्या है बराबर है। यहाँ से आपको m का वैल्यू दिया गया ये, x का वैल्यू दिया गया ये और k का वैल्यू दिया गया ये, सबको रखोगे m का a का वैल्यू आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट कह रहा है आपका कि 10 वोल्ट से 100 वोल्ट विद्युत विभव के दो बिंदु क्रमशः ए और बी, ए से बी तक एक आवेश क्यू लिया जाता है जिसमें 18 जूल कार्य किया जाता है। तो क्यू का मान मतलब डब्ल्यू इक्वल टू कितना किया था 18 जूल कार्य किया जाता है, 18 जूल कार्य। तो डब्ल्यू आपको अपने फॉर्मूला पड़ा होगा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू सॉरी नहीं क्यू नहीं क्या पड़ा होगा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू पड़ा होगा। तो हमारा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू अपन भी हमको निकालना क्या, हमसे बोला क्यू का मान निकालना, तो क्यू बदल ले आओ तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपन भी सब कुछ दिया। तो वर्क कितना बोला है, वर्क डेल बी, इसको डेल बी मान लो अंतर, डब्ल्यू कितना दिया गया डब्ल्यू हमारे पास, वर्क कितना किया 18 जूल, डेल बी मतलब अंतर, दोनों के बीच अंतर कितने का 90 का रख दो, क्यों हमारे पास आ गया 18 पंचे 90, क्यों कितनी आ गई 1/5, 1/5 का मतलब 0.2 कितना 0.2 कूलम 120 का सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखें डेल बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपका, तो छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन बोला है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दिशा उत्तरी ध्रुव से आती हैं दक्षिण ध्रुव पर, बिल्कुल सही। बाहर चुंबक के अंदर देखिए बाहर उत्तरी से दक्षिण जाती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर जानी चाहिए। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर, ध्यान रखिएगा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, हमेशा बंद लूप बनाती, और इसने क्या लगा दिया कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, यही गलत है, इसलिए इसमें यही सही है क्योंकि उसने नहीं वाला पूछा। उसने क्या पूछा नहीं वाला पूछा। 121 हो गया, देखिए अगला 122 नंबर क्या है, 122 नंबर दिए देखिएगा क्या है। 122 नंबर बोला है प्रकाश की किरण एक कांच से होकर गुजरती है जिसकी मोटाई टी है, कांच की जो मोटाई हो कितनी टी है और अपवर्तनांक n है, कितना n है। यदि निर्वात में प्रकाश की वेग c है तो प्रकाश द्वारा कांच में इस मोटाई को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, कितना समय लगेगा बताना है। तो समय बराबर होता है डियर क्या, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय क्या था दूरी बटे चाल। तो समय आपके पास कितना है, दूरी कितनी है आपकी, टी मोटाई की है तो टी हो गया। चाल देखिए चाल तो प्रकाश की सी है, चाल प्रकाश की सी है, लेकिन n उसको क्या कर रहा है रोक रहा है। तो भाई आपने पढ़ा होगा, देखिए पहले इसको छोड़िए, आपने पढ़ा होगा माध्यम में, आपने पढ़ा होगा n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू आपने पढ़ा होगा कि नीचे माध्यम में चाल और यहाँ क्या होता है वायु में चाल, ये पढ़ा होगा। तो n इक्वल टू माध्यम में चाल क्या हो जाएगी, जिस मीडियम में हुई माध्यम में चाल बराबर हो जाएगा फॉर्मूला c/n, क्या हो जाएगा c/n। मतलब किसी भी माध्यम में अगर चाल निकालनी है किसी रेज की, माध्यम तो कांच में पानी में, तो c/n होता है। तो यहाँ पे देखिए चाल बराबर सॉरी समय बराबर क्या होता है दूरी अपान चाल, क्या होता है दूरी बाई चाल। तो दूरी कितनी चलनी टी, चाल कितनी हो जाएगी c/n, n घूम के ऊपर तो nt/c। ऑप्शन नंबर कौन है सेकंड वाला क्या है, राइट है। देखिए 123 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि किसी वन सेकंड यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा कि वस्तु का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, भार बदलता रहता है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल एकदम से चला गया तो भार क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है mg होता है। अब मास द्रव्यमान कुछ भी अगर जी जीरो हो गया तो वेट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं, द्रव्यमान वही रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा फर्स्ट इसका राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में से क्या। देखिए समान आवर्त में समान वर्ग में जो तत्व होते हैं उनकी बैलेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, मतलब उनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है बराबर रहता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का कभी बदलता नहीं वर्ग में, और आवर्त में बदलता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर कह रहा है शुष्क सेल में निम्नलिखित में से क्या विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। तो उसमें होता है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ही दोनों होते हैं शुष्क सेल में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए पोटेशियम आयोडाइड चाहिए, क्या चाहिए पोटेशियम आयोडाइड चाहिए। तो यहाँ तो है नहीं, आगे हो सकता हो, देखिए 126 नंबर में सॉरी पोटेशियम सिल्वर आयोडाइड चाहिए, सॉरी गलती से AgI चाहिए, क्या चाहिए AgI चाहिए, सिल्वर आयोडाइड नहीं सिल्वर आयोडाइड चाहिए होता है, सॉरी तो AgI। 127 देखिए क्या, तो 27 नंबर आपका है डियर, वन सेकंड क्या आ गया है निम्नलिखित धातुओं को उनके धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्या है सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प दीजिए, अगर इसमें आप देखोगे तो पहले सिलिकॉन होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर पोटेशियम होगा। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लाल लिटमस पेपर को नीले रंग बदलता है। तो जो लाल को नीला बदलेगा वो क्या होगा बेसिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए मतलब क्षार होना चाहिए। तो आपको पता होगा CO2 कैसा होता है एसिड होता है, SO2 भी कैसा होता है एसिड होता है, ऐसे NO2 भी कैसा होता है एसिड होता है, लेकिन आपका KO2 कैसा होता है बेसिक होता है। तो आपका KO2 इसमें आंसर सही होगा, ये क्या करेगा नीले को लाल कर देगा, लाल को नीला कर देगा। ठीक है, आगे प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है जो बल्ब जलती है विसर्जन नलिका में, तो क्या होती है नियान गैस होती है, क्या होती है नियान गैस होती है इसमें। आगे देखें अगला क्वेश्चन 130 नंबर आपका डियर है रबड़ वाहन और सैल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ये गैस किन तत्वों के ऑक्साइड से बनती है। तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के, किससे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से बनती है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को, मिश्रण वह होता है जिनका हमको फार्मूला नहीं पता हो। तो पहले में देखो CO2 फार्मूला पता चल गया नहीं होगा, इसमें भी CO2 फार्मूला पता चल गया नहीं होगा, वायु का फार्मूला नहीं पता, दूध का नहीं पता, साबुन का झाग का नहीं पता, मृदा का नहीं पता, समुद्र के पानी का नहीं पता। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा आपका मिश्रण है, ऑप्शन सेकंड क्या है मिश्रण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132
क्या कह रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा ब्लर हो गया ज़्यादा हमें लग रहा है। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए। सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था, सभी पदार्थों के अणुओं की संख्या, प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का मान। अब इतना कुछ दिया गया है। क्या बोला है, उपयुक्त में से ये रासायनिक अभिक्रिया होने के पूर्व यूं उपरांत समान रहते हैं। अभिक्रिया हो जाएगी उसके बाद भी क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये क्या समान रहेगा, प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। सी वाला सही है, तो सी इसमें नहीं, तो पहला तो गलत हो गया, इन दोनों में सही है। तो बी, सभी पदार्थ की अणुओं की संख्या सेम होती है, इसलिए ये गलत हो गया। सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान का मान, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी और डी वाला दो सही है। कौन सा, सी और डी जिसमें हो वही सही है। आगे देखिए, जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न होती है। अगर कोई धातु है अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। तो कौन सा कथन सत्य है, या चूने पानी को CO2 करता तो दिया, इसकी गंध तीखी होती नहीं, यह पॉप की ध्वनि से जलती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है पॉप के साउंड से क्या होती है, जलती है, बुलबुलों के रूप में निकलती है, पॉप जलती है, ठीक है। माची ले जाओगे तो पॉप के साउंड में जलेगी, ठीक है। हाई स्कूल में इसका एक प्रैक्टिकल भी है, ठीक है आपके, तो आप समझ सकते हो, क्लास 10th लेवल का है इसमें साइंस, ठीक है। अगला है वाष्पीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं। वाष्पीकरण तो क्वथनांक से कम किसी तापमान पर द्रव का वाष्पन होना, ये तो सही है। तापमान में वृद्धि पर वाष्पीकरण की दर घटती है, घट जाती नहीं, बढ़ जाती है, तो यही गलत है, इसलिए यहाँ पे यही सही है, ठीक है। 134 का सेकंड ये क्या है, सही है, क्योंकि ये गलत है इसलिए क्या सही है। अगला देखिए आप 135 नंबर क्या है, नहीं 134 देखिए क्या है आगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में सत्य नहीं है। सभी द्रव सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, पहला सही इसलिए गलत है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, लेते हैं भैया, क्यों नहीं लेते हैं, तो यही गलत है इसलिए यही क्या है, सही है। ये गलत है इसलिए क्या है, सही है। फिर नंबर का सेकंड क्या गलत है इसलिए क्या है, सही है, 1 सेकंड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, 136 नंबर। 136 नंबर कह रहा है संतानों की उत्पत्ति, क्या बोला है, संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों में निवारक उपायों द्वारा गर्भधारण के विनिमय कहलाता है जन्म नियंत्रण। क्या कहलाता है, जन्म नियंत्रण कहलाता है। अगला देखिए 137 नंबर कह रहा है जब पौधे के किसी भाग की वृद्धि गति प्रकाश की ओर होती है जो इसे प्रक्रिया को कहा जाता है धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन। क्या कहते हैं, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। आगे है अगला तुम्हारा है 138 नंबर, क्या कह रहा है कि अनुजात कोशिकाओं में एक साथ विखंडन में विभाजित होता है। तो ईस्ट में नहीं, ईस्ट में ऐसा नहीं होता है, तो किसमें होगा, प्लेजोमेडियम में ऐसा होता है। ये प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी होता है, ठीक है। आगे दीपक एक क्षेत्र में ऊर्जा के प्रवाह को अध्ययन करने का प्रयास कर रहा है। उसने इसके लिए निम्नलिखित चित्र बनाया है, आप इसकी टिप्पणी की व्याख्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हिरण होना चाहिए, फिर शेर होना चाहिए, पहले घास होनी चाहिए, घास, फिर कीट, फिर हिरण, फिर बंदर, फिर चट्टान, फिर शेर, ठीक है। तो इसमें कुछ उल्टा सीधा लग रहा है, ठीक है। तो इसके अवलोकन और पोषी स्तरों की संख्या गलत है, नहीं संख्या नहीं गलत कह सकते आप, ठीक, संख्या को तो आप गलत नहीं कह सकते। उसके अवलोकन सही है, उसका अवलोकन हाँ सही है, सब चीज लिया उसने, लेकिन पोषी स्तरों की संख्या अधिक हो सकती है, ठीक है। पोषी स्तर देखिए संख्या अधिक क्यों, क्योंकि आप सबसे पहले जानते हो क्या होगा, ये घास होगी, घास के बाद क्या होगा, शेर होगा, और शेर के बाद क्या, सॉरी घास है, घास के बाद क्या हिरण होना चाहिए, हिरण के बाद क्या होना चाहिए, शेर होना चाहिए, पोषी स्तर ही होते हैं। चट्टान कहाँ की पोषी स्तर में, ठीक है। तो ये है, तो इसका ऑप्शन क्या सेकंड गलत है, इसलिए क्या सही है। आगे देखिए अगला आपका है पराबैंगनी किरणें कैंसर का कारक होती हैं, लेकिन समताप मंडल में वही पराबैंगनी किरणें हमारी मदद कर रही हैं। जैसे वह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को वापस सूर्य की ओर मोड़ते हैं, नहीं, वह समताप मंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करते हैं। तो यही वाला ऑप्शन क्या है, सही है आपका 140। अगला देखिए, अगला क्या आपका 10 क्वेश्चन और बचे आपके, ये क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा। क्या बोला, सोनू ने गोल झुर्रीदार, क्या लिए गोल और झुर्रीदार और पीले हरे रंग के बीजों के डाई हाइब्रिड क्रॉस का अध्ययन किया। किसका, डाई हाइब्रिड का है। एक प्रयोग किया, उसने कुल 2432 बीज प्राप्त किए। उन बीजों की संख्या क्या होगी जो गोल और पीले हैं, जो गोल और पीले हैं। तो देखिए जब मेंडलीफ ने कहा उनको किचन पाथ लेना होता है 9:3:3 नहीं, आपको रेशियो पता होना चाहिए। तो इसमें पीला, ये है पीला गोल, ये क्या होता है, ये होता है पीला गोल, ये रेशियो होता है, आपको याद होना चाहिए। ये होता है पीला झुर्रीदार, बनेगा बाद में पीला क्या बनेंगे, झुर्रीदार बनेंगे। और ये बनेंगे हरा गोल, ये क्या बनेंगे, हरा गोल, और ये बनेंगे हरा झुर्रीदार। हमको बोला गोल चाहिए पीला चाहिए, तो गोल पीला कितने हैं 9, गोल पीला कितने हैं 9, तो 9 चाहिए। किसमें से 9 चाहिए, कितना, 9 1 10 3 13 3 16, 16 भागों में बांटो, उसमें से 9 पड़ चाहिए। किसका, 24 32 को कट करिए, 16 से किससे कट जाएगा, 4 से, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 0 बढ़ जाएगा, 4 32, फिर 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 15 चौको 7, 4 दूनी 8, कर लीजिए, 9 दूना 18, 9 पचे 45 और 1 46, और 9 एकम 9 4 13, 1368। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 1368 ऑप्शन सेकंड। ये आपको ऑप्शन 9 3 3 1, ये पीला गोल, ये हरा गोल, ये पीला झुर्रीदार, ये हरा झुर्रीदार, ठीक, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सड़ते नहीं है, तो क्या, कांच की बोतल कभी नहीं सड़ेगी, इत्र की बोतल कभी नहीं सड़ेगी, तो बी हो गया, सी हो गया, चावल भूसी सड़ जाएगी, पपीता थर्माकोल कभी नहीं सड़ेगा, तो बी सी एफ, और लकड़ी की छड़ी सड़ जाएगी, बाल पेन की रिफिल नहीं, तो एच, बी सी एफ एच कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, बी सी एफ एच कोई इसमें नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा 5th होगा इसका। रक्तचाप को किस उपकरण से नापा जाता है, तो इसको मैनोमीटर से, इससे नापा जाता है आपका। मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तेजी खुराना को नहीं, ये मिला है आपको केबी फ्रिस्क को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट चलिए क्या है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है टेढ़ा। पुष्पों के जनन अंग के बारे में नीचे दी गई सूचना ABC पढ़ें। देखिए 3 है, ये 3 पढ़ना, फिर बताना है कौन क्या होंगे। जनन ग्रंथ जिसमें एक या अधिक बीजांड है, बीज के अंड है। पुष्प का नर, तो पुष्प का नर भाग क्या होता है, पुंकेसर कहलाता है। और पुष्प का मादा भाग का जनन क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। देखिए बी, यहाँ देखिए मतलब सी स्त्री केसर होना चाहिए, तो सी स्त्री केसर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो सी स्त्री केसर, बी पुंकेसर और ये अंडाशय, जहाँ बीजांड होंगे क्या होगा, अंडाशय। तो 145 का थर्ड क्या राइट है। अगला देखिए क्या है, अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन से अवस्थाएं हैं जिनसे चक्रवात बन सकता है, जिनसे चक्रवात क्या होता है, बन सकता है। तो कौन चक्रवात क्या बोला, निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर निम्न वेग से चक्रवात नहीं बनेगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, निम्न वेग से कभी चक्रवात नहीं बनेगा। उच्च दाब का निकाय जिसके चारों तरफ निम्न, फिर निम्न वेग आ गया, निम्न दाब का निकाय जिसके चारों तरफ उच्च वेग की पौनी, यही ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर। नीचे दिए गए कौन से कथन सही हैं। किसी हाथी में कोशिकाओं की संख्या किसी बंदर की कोशिकाओं की संख्या की तुलना में अधिक होती है, सही पहला। हाथी की कोशिकाओं का साइज बंदर की कोशिकाओं के साइज, ये ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। हाथी की कोशिकाओं की आकृति नहीं, तो ये पहले वाला क्या है, सही है। आगे देखिए 148 नंबर। नीचे दिया गया निम्न कौन सा कथन सही है। पर्यानुकूलन प्रतिवेश के साथ जीव का स्थायी सामंजस्य नहीं। छायावरण का एक प्रकार का अनुकूलन नहीं। शीत निष्क्रियता पर्यानुकूलन है, हाँ ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में वाष्पवजन के प्रकार का सही प्रकार से व्याख्या करता है। या पौधों को ठंड करने में मदद करता है, ठंडा बिल्कुल ठंडा करने में मदद करता है। या जल तथा खनिजों के अवशोषण और आवंटन में सहायता करता है, बिल्कुल सही। या पर्यावरण के साथ गैसों के विनिमय में मदद करता है, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट। 149 का ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट होगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इन श्वसन तंत्र की सही वर्णन करता है। ये सभी क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं, सभी नहीं लेते हैं। क्लोम देखो, मछलियां क्या करती हैं, पानी ले लेती हैं, पानी जब लेती हैं तो उसमें उनके गिल्स होते हैं, गिल्स द्वारा सांस ले लेते हैं, फिर क्लोम इनके पंख में होते हैं, उससे पानी बाहर निकाल देते हैं, तो ये गलत है। व्हेल और मछली क्लोम द्वारा नहीं, व्हेल और डॉल्फिन फुसफुस के माध्यम से, मतलब ये एयर की हवा लेते हैं, बाहर आते हैं, हवा लेके फिर अंदर चली जाती हैं। तो थर्ड वाला क्या है, राइट इनका। इसका आंसर से हमने इसी में लगा दिया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कौन सा